This meeting is being recorded. तो हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशंस में अभी हम लोग यहाँ पे ठीक है जो वन वेरिएबल्स और लाइन इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे उससे कुछ प्रॉपर्टीज देखें हम लोग यहाँ पे कि लाइन इंटीग्रेशन क्या है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और जो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड्स का जो वर्क डन होगा, ठीक है, अलोंग ए क्लोज कर्व हम लोग यहाँ पे ये जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, ये देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, पहला चीज हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखे थे कि इट्स ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, वैल्यू ऑफ द स्केलर पोटेंशियल, जो भी हम लोग यहाँ पे फाई एट जो हम लोग इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। तो ये हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path is zero। ठीक है, ये एक देखे थे हम लोग यहाँ पे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑल सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव, ठीक है, फील्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड। ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है हम लोगों को। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लाइन इंटीग्रल, यहाँ तक। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अभी आपको पता चल गया होगा हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इससे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो भी प्रॉपर्टीज होगा इसका यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ। तो जो लाइन इंटीग्रेशन से बेस्ड ऑन क्वेश्चन, ठीक है, ये देखते हैं कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो पहला जो इसके टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसमें आते हैं हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो लाइन इंटीग्रेशन है। पहला होगा हमारे पास यहाँ पे जो होगा पैरामीटराइज इक्वेशन। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे बेसिकली आपको जैसे x इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, टाइम में से दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से, या अलग अदर वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा। सिमिलरली जेड इज ए फंक्शन ऑफ सम थीटा या अदर वेरिएबल हम लोग यहाँ पे इस तरीके से गिवन रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो वहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, x इज इक्वल टू समथिंग ए साइन टी से दिया रहेगा, तो वहाँ पे आपको ds इज इक्वल टू, ठीक है, या dx इज इक्वल टू जो भी हम लोग यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पे एफ टाइम ऑफ टी और dt, ये हम लोग को फाइंड आउट करोगे। सिमिलरली dy इज इक्वल टू आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, जो पैरामीट्रिक इक्वेशन अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dt, एक ही पैरामीटर में आ जाएगा, dt के फॉर्म में आ जाएगा। एक्स वाई जेड को बेसिकली कन्वर्ट करना है एक ही पैरामीटर में या एक ही वेरिएबल्स में, फिर उसका इंटीग्रेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और dz इज इक्वल टू, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ टी, ठीक है, ये dt हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रेशन आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो वेक्टर फील्ड या ए डॉट डी आर, ये बेसिकली, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आई टी डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अभी करेंगे तो इसका ये और क्लियर होगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे होंगे। सेकंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, अलोंग ए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, दो एक स्ट्रेट लाइन होगा हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी को, ठीक है, एक्स वन वाई वन जेड वन टू एक्स टू वाई टू जेड टू। तो इसके अलावा हम लोग कहाँ पे, ठीक है, एक्स वन वाई वन जेड वन टू एक्स टू
y2 z2। तो ये आपको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली इसके लिए आपको यूज करना है, जो आपको पता है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पहले से फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, 2 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे इसको पहले कन्वर्ट करना है तुमको पैरामेट्रिक इक्वेशन में। बेसिकली आप यहाँ पे लिखेंगे x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, ठीक है, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से मिलेगा, इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन इज इक्वल टू सम पैरामीटर t मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से आपको, ठीक है, एक्स वाई और जेड मिल जाएंगे हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टी। जैसे यहाँ पे मिला था एक्स वाई और जेड इन टर्म्स ऑफ टी मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर यहाँ पे, इसी ये वाला जो है ये पूरा हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ टी यहाँ पे ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम फिर आप देखेंगे ए डॉट, ठीक है, डी आर इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, एफ टी डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर इसी में ही, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा, और अलोंग ए अगर हम लोग यहाँ पे जो कर्व है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अलोंग, ठीक है, एनी कर्व, ये तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम सर्कल और बाकी चीज़ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट टाइप है हम लोग यहाँ पे चार और नहीं आएगा, अलोंग एनी कर्व, कोई भी कर्व हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा। तो उसमें हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, आर्बिट्ररी कर्व हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, आर्बिट्ररी कर्व, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व तो आपको दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व ये हम लोग को पे गिवन रहेगा कि along y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो, along y इज इक्वल टू समथिंग एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू सम ए एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, इस तरीके से आपको, ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ कर्व हम लोग पे दिया रहेगा। राइट, बेसिकली आपको y से फंक्शन ऑफ एफ एक्स हम लोग पे गिवन मिले, इस कर्व के अलग फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो वहां से क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ पे भी, इसको हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, अभी मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, सबसे हम लोग यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन एक एक करेंगे और बाकी आपको टास्क दिया जाएगा जो आपको करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से बेसिकली आपको डी वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो जो भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ए डॉट डी आर, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फाई ऑफ एक्स और हम लोग यहाँ पे डी एक्स। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियरली और समझ में आ जाएगा, ये जो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे भी बताया गया हमें। ठीक है, अभी जैसे कर्व इस स्ट्रेट लाइन दिया गया है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिए, अगर हम लोग यहाँ पे कर्व, ठीक है, सर्कल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो एक नोट करके लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे, इफ कर्व इज सर्कल, कर्व हम लोग का सर्कल है, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या रेडियस स्क्वायर, इस तरीके से होगा हमारे पास यहाँ पे, है ना, सर्कल है बेसिकली आप लोगों को। तो यहाँ पे बेसिकली जो कर्व अगर सर्कल है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमेशा रेडियस हमेशा फिक्स रहेगा हमारे पास यहाँ पे, है ना, ये रेडियस हमेशा फिक्स रहेगा हमारे पास यहाँ पे, और ये एंगल हमारे पास थीटा होगा हमारे पास यहाँ पे, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब कर्व एक सर्कल है तो आपका जो टास्क होगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कन्वर्ट टू प्लेन पोलर फॉर्म। तो इसको क्या करें, कन्वर्ट टू प्लेन पोलर, ये आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़े होंगे वहाँ पे क्या होंगे, बेसिकली एक्स वाई को आपको रिप्लेस करना है आर थीटा के फॉर्म में। हाँ, तो इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, ठीक है, उसके हम लोग यहाँ पे कर्व है या सर्कल हो सकता है या इलिप्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए इलिप्स के लिए इसके लिए भी वैलिड होगा, उसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पे, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए और बी इक्वल नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
ठीक है, सर्कल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है, हम लोग सर्कल ही है तो क्या हो जाएगा, आर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि आर तो हमेशा फिक्स रहेगा, आर जो है रेडियस वेक्टर फिक्स होगा, लेकिन ये हमेशा जो हम लोग यहाँ पे सर्कल के अलावा ओनली थीटा चेंज होगा हमारे पास, तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ हम लोग यहाँ पे, तो सर्कल होगा तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर फिक्स सर्कल है तो आर फिक्स हो जाएगा, सर्कल है तो ओनली थीटा चेंजेस हो जाएगा। तो ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन टाइप का हो जाएगा। देखो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे और कॉस थीटा, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे डी एक्स इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लोगे जी, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से आप डी वाई इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लोगे। ये इसी फॉर्म में आ गया फिर, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन ऑफ टी था तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको, ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उसी फॉर्म में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और जो थीटा है हम लोग यहाँ पे, थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ये चेंज होगा तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसका तो आपको करना, ठीक है, आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जो पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे किए थे उसी फॉर्म में फिर आ जाएगा जी। इलिप्स होगा तो भी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो वहाँ पे भी सेम चीज आपको करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ द कर्व इज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 0 to 2 पाई जाएगा, ओब्वियसली थीटा हमेशा एक्स एक्सिस मेजर करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो 0 to 2 पाई हम लोग का भी जाएगा। अगर डायरेक्शन ऑफ द कर्व, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे ना देखे, ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा तो, ठीक है, क्लॉकवाइज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ कर्व इज क्लॉकवाइज, तो थीटा हम लोग यहाँ पे वेरीज करेगा 2 पाई to 0। तो ये हम लोग यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करने के टाइम पे आपको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है तो हमेशा हम लोग यहाँ पे आपको, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कर्व एंटी क्लॉकवाइज होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हो, इफ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, ठीक है, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में भी देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऑलवेज टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग का हमेशा जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस से मेजर होता है, तो इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग का भी होगा। इलिप्स होगा तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे, इलिप्स के लिए भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पैरामीट्रिक इक्वेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे जैसे, तो इलिप्स होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, इलिप्स के हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली सेम चीज़ है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए और बी हम लोग यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ए और बी सेम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इलिप्स के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसको हम लोग यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। तो ये हम लोग यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट हम लोग का हो जाता है, तो यहाँ से इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे पोलर फॉर्म में, एक्स वाई को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पोलर फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पे करेंगे एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यहाँ से फिर आप डी एक्स निकालो और डी वाई निकालो, सेम प्रोसीजर है। ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके इसको हम लोग को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है हम लोग, ठीक है, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, ठीक है, तो क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज या काउंटर क्लॉक वाइज इसी को बोलते हैं, और यहाँ पे थीटा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 पाई to 0, ये हो जाएगा क्लॉक वाइज। ठीक है, तो ओबियसली आपको कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे आना चाहिए हम लोग यहाँ पे, जैसे ओवरऑल कर्व में हम लोग यहाँ पे साइन थीटा दी थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा, ये हम लोग यहाँ पे 0 होता है, बेसिकली एरिया होता है ना हम लोग साइन का हम लोग यहाँ पे, तो पॉजिटिव माइनस, ये अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये सब चीज़ों को माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें से क्वेश्चन बनता है लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपको होगा, ठीक है, जो थर्ड हम लोग यहाँ पे होगा, ठीक है, वो बोलेगा हम लोग यहाँ पे
फाइंड, ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो होगा हम लोग यहाँ पे फाइंड, ठीक है, ए डॉट डी आर, ये फाइंड करने के लिए बोला जाएगा आपको। और जहाँ पे डी आर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन्फेंसमेंट डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और क्वेश्चन में पूछेगा हम लोग यहाँ पे कि ये फाइंड करने का बोलेगा, फाई ऑफ आर और मॉड ऑफ डी आर। इसका मतलब है, देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है हम लोग, यहाँ पे कोई वेक्टर्स की बात नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो मॉड ऑफ डी आर के बेसिकली हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो मॉड ऑफ डी आर बेसिकली क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में तुमको देखने को मिलेंगे, किससे, लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो अभी हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो है, ठीक है, आपको कुछ टास्क दिया जाएगा हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन की तरफ मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो टाइप वन, ठीक है, जो क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे टाइप वन, समझ में आया, इतने टाइप का क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेगा, 5 टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो टाइप वन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कैसे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि लाइन इंटीग्रेशन हम लोग पे कैसे करना भी हम लोग यहाँ पे, और ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यूज होगा ही होगा। अभी आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का लेक्चर सब देख रहे होंगे, आप वहाँ पे उसको फील कर पाएंगे कि जो इसका इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप वन, टाइप वन का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन फ्रॉम टाइप वन। तो टाइप वन क्या था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एनी आर्बिट्री कर्व एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन, ठीक है, कोई भी किसी को भी टाइप वन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एनी आर्बिट्रेरी कर्व एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन। तो इस जो लाइन इंटीग्रेशन से क्या क्या टाइप का क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला हम लोग, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, तो आपको एक बार ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन आप लिखो पहले। क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए गिवन फील्ड एफ वेयर एफ इज, ये हम लोग को दिया है 5xy माइनस 6x² आई कैप प्लस 2y माइनस 4x जे कैप। along a curve y is equal to x² from point from x is equal to 1 to x is equal to, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले जो लाइन इंटीग्रेशन है ना, क्या होता है हम लोग यहाँ पे, और वेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे, तो ये इसको हम फाइनल करेंगे एफ डॉट डी आर, और बेसिकली यहाँ पे है ना, डी आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू ये होगा हमारे पास यहाँ पे, और डी आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्या, डी आर इज इक्वल टू जो होता है बेसिकली, है ना, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, ये हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पुट करोगे डी आर का वैल्यू, तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो लाइन इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ डॉट डी आर, ये बेसिकली यहाँ पे पुट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एफ का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे इंटू डी आर के, और ये वैल्यू पुट करने के बाद जो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो इंटीग्रेशन जो आ जाएगा हम लोग के पास, ये हो जाएगा 5, ठीक है, एक्स वाई माइनस 6x² डी एक्स, और प्लस 2y माइनस 4x डी वाई, है ना। एफ डॉट डी आर करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे डी आर के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइन जो आपका
ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन। तो अब क्या बोला है हम लोग पे, अलोंग ए कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फ्रॉम पॉइंट x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। तो कर्व से हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ पे दिया है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपको पता होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्लॉट हम लोग यहाँ पे, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है जी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अलोंग ए कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तो बेसिकली आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आप हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ्स में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट हम लोग यहाँ पे कर्व को हम लोग ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इस तरीके से आता है हमारे पास यहाँ पे, है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये हम लोग का एक्स एक है, ये हम लोग के पास वाई है। तो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, सिंपल जी हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या गिवन है हम लोग यहाँ पे, ये तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, इतना पार्ट हम लोग कर लिए। नाउ यहाँ पे क्या है गिवन, क्या बोला गया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला गया था हम लोग यहाँ पे जी, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या तरीका क्या बताया गया था, डी वाई बाई डी एक्स निकालो एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर डी वाई इन टर्म्स ऑफ डी एक्स लिख दोगे हम लोग यहाँ पे, तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये भी मोर और लेस सेम ही है हम लोग यहाँ पे, इसमें भी उसी टाइप का ही करना रहेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे जो कर्व है, ठीक है, गिवन जो कर्व सी, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर बार बार बोल रहा हूँ, एक्स क्यूब है, तो 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड वी हैव, ठीक है, लिमिट है एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 2। तो बेसिकली जो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा जी, एफ डॉट डी आर अब यहाँ पे पुट कर दो हम लोग यहाँ पे, डी वाई की जगह एक्स में आ जाएगा, और एक्स एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका लिमिट मिल जाएगा और उसका इंटीग्रेशन आपको इजीली करना आ जाएगा। वाई की जगह, ठीक है, एक्स क्यूब पुट करना है, डी वाई की जगह 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स पुट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं करूँगा फॉर्म 1 टू 2, एक्स में हो जाएगा कन्वर्ट 5 एक्स, वाई की जगह मैं क्या करूँगा हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये डी एक्स में रहेगा, डी एक्स का लिमिट हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 टू 2, तो उसको चेंज नहीं करना है हम लोग यहाँ पे, सिर्फ वाई और डी वाई को चेंज करना है, ठीक है। तो प्लस वाई है हमारे पास, ठीक है, तो 2, और वाई की जगह एक्स क्यूब -4 एक्स, एक्स रहेगा, और डी वाई की जगह यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन आपको इजीली समझ में आएगा। तो सब जितना भी टाइप है, सबका मेन एम यही है कि एक ही वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है हम लोग यहाँ पे। कहीं पे आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कई पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा, उससे हम लोग यहाँ पे, तो कुल मिला के आपको इस फॉर्म में ले आना है उसको। अब उसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है, एक ही वेरिएबल से हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो 1 टू 2, राइट, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 5 एक्स टू द पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे 6 एक्स टू द पावर 5 और माइनस 12 एक्स क्यूब, और ये ओवरलॉड डी एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको कर सकते हो बेसिकली हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 5/5 प्लस, सॉरी, -6 एक्स क्यूब/3 प्लस 6 एक्स टू द पावर 6/6 -12 एक्स टू द पावर 4/4, और लिमिट हम लोग का हो जाएगा 1 टू 2, है ना। तो यहाँ पे सब में 1 टू 2 लिमिट लेंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा x⁵ 1 टू 2 माइनस 2 एक्स क्यूब, है ना, 1 टू 2, और प्लस x⁵ 1 टू 2, और माइनस 3 एक्स⁴ 1 टू 2। अब ये लिमिट पुट करके आप इसको फाइंड आउट कर लोगे, तो बेसिकली आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
This meeting is being recorded. तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, सबको इतना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है सर, जो कर्व हम लोग का सर्कल है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए हम लोग का ए डॉट डी फाइंड करना है अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट, ठीक है, वेयर ए हमको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे क्या करना था हम लोग यहाँ पे, देखो कुल मिला के सबको एक ही फॉर्म में हम लोग एक वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे डी आर, जो ए डॉट डी आर होता है ना यहाँ पे, तो ए डॉट डी आर आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए। तो डी आर हमेशा यहाँ पे भी वही होगा, डी आर इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, डी एक्स, दो वेरिएबल है तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, दो कोऑर्डिनेट है, तो ए डॉट डी आर में लिखूंगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वाई प्लस टू एक्स डी एक्स प्लस, ठीक है, थ्री एक्स प्लस टू वाई डी वाई। ये क्लियर है सबको? डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या करोगे अब हम लोग यहाँ पे अलोंग ए सर्कल ऑफ 2 यूनिट बोला है, तो वन वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इससे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इसमें भी इस टाइप का जो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 2 कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी हम लोग यहाँ पे, माइनस साइन थीटा डी थीटा एंड वाई इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा डी थीटा। तो ये एक्स वाई दोनों का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करना है। पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में करते थे अभी, ठीक है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करना है हम लोग यहाँ पे, और डी एक्स का वैल्यू और डी वाई का वैल्यू दोनों का वैल्यू कन्वर्ट करना है थीटा के फॉर्म में। अब थीटा का हमने यहाँ पे कोई कर्व का हम लोग यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, तो आपको क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, सर्कुलेशन या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो आर हमारे पास फिक्स है, फटाफट इसको फाइनल करो, आर फिक्स है और थीटा 0 to 2 पाई, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो ए डॉट डी आर ये बेसिकली आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा वाई, वाई की जगह मैं क्या पुट करूंगा जी यहाँ पे, 2 कॉस थीटा डी थीटा है, नहीं वाई की जगह 2 साइन थीटा प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2 कॉस थीटा, बेसिकली यहाँ पे 4 कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस 2 साइन थीटा डी थीटा। तो ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, और ये लिमिट हो जाएगा 0 to 2 पाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 एक्स की जगह हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 2 कॉस थीटा, तो यानी कि ये हो जाएगा 6 कॉस थीटा प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 साइन थीटा पुट करूंगा तो 4 साइन थीटा, और डी वाई की जगह मैं पुट करूंगा 2 कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करो फटाफट, अभी सॉल्व करो, अभी अब देखते हैं तुम्हारा इंटीग्रेशन कितना है हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू 2 साइन थीटा, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, और प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 साइन थीटा कॉस थीटा, ये डी थीटा में हो जाएगा। तो ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा, ठीक है, बेसिकली -4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये 0 to 2 पाई। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो आपको पता होगा साइन टू द पावर n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखता है, n-1/2 और साइन टू द पावर n-2, राइट, थीटा डी थीटा जब लिमिट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल ऑफ पाई और, ठीक है, एन पाई/2 हो। कॉस के में भी सेम फार्मूला होता है, राइट, आपको याद होगा ये जब हम लोग यहाँ पे, जब फर्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे बताया गया था कि इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे, या कोई भी आप जो तरीका है उससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ -4 0 to 2 पाई में हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 2 है, तो 2 - 1/2 बेसिकली 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है,
डी थीटा करेंगे तो 2 पाई आएगा। मैं क्विकली किया हूँ, आप लोग करना हम लोग यहाँ पे प्लस 12, ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पे पाई आ जाएगा, तो बेसिकली 8 पाई आएगा। ये आपका इंटीग्रेशन होगा हम लोग यहाँ पे। इंटीग्रेशन करना आप लोग का आया है, ये मैं जो यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला जो आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला जो लेक्चर 1 में आपको बताया गया था, वो आप लोग यहाँ पे यूज़ किया हूँ फटाफट करने के लिए। साइन और एन थीटा, एन की जगह पे मैं या कॉस के लिए भी यहाँ पे ये हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो 2 माइनस 1/2 बेसिकली क्या हो जाएगा, हाफ, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 0 हो जाएगा, तो 0 to 2 पाई, ठीक है, और डी थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, तो वो यहाँ पे मैं 2 पाई यहाँ पे पुट किया हूँ। तो ये रिडक्शन फार्मूला बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है, अगर आप इसको पता है तो। अदरवाइज आपको जो भी मेथड पता है, ठीक है, वो आपको यूज कर सकते हैं। और ये हमेशा लिमिट, ठीक है, कब के लिए होगा, जब लिमिट मल्टीपल ऑफ 5, लिमिट मल्टीपल ऑफ पाई और पाई/2, तो एन पाई और n π/2 हो, तो ये वाला रिडक्शन फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आ गया नेक्स्ट, ठीक है। उसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा टाइप 3, जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। टाइप 3 है पैरामेट्रिक इक्वेशन। इलिप्स का भी होगा तो उस तरीके से ही करना करना रहेगा आप लोगों को, ठीक है, जो आपको होमवर्क या जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसमें आपको वो मिल जाएगा। तो टाइप 3 हम लोग यहाँ पे है, देखो हम लोग यहाँ पे फाइंड ए डॉट डी आर, क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, फाइंड ए डॉट डी आर वेयर बाई इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी आर वेयर ए इज इक्वल टू, फटाफट इसको फाइंड करो, एक्स आई प्लस साइन वाई जे प्लस जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है वो कोई ना कोई एग्जाम्स में आपको आया है जी, हम लोग यहाँ मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे विथ, यहाँ पे लिखा है द कर्व सी इज इक्वल टू, जो कर्व है सी इज इक्वल टू है एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फटाफट ये कर लोगे।